किस कदर मौजिज नुमा है, उनके चश्मे दूर भी पढ़ लिया सब हाल दिल का, और मैं बोला भी नहीं। वाह वाह वाह। और ऐ लजीनो देख लो ये तुम शहीदों का मकाम। ऐ यजीदो, ऐ यजीदो, ऐ लजीनो, ऐ लजीनो, ऐ यजीदो देख लो देख लो देख लो तुम देख लो ये शहीदों का मकाम। कट गए सबके गले और कोई मुर्दा भी नहीं। वाह 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 वाह। क्या ऐ लजीनो देख लो। You have to see in the battle of Karbala all the heads of the people of the Karbala slain from their bodies in the way of Allah, but they can't die because Allah subhanahu wa ta'ala rightly writes about the witness of them. La taqulu लिमय्युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। सुभान अल्लाह। क्या कह रहा है? वलाउ किल्लाउ तशऊरून, तुम्हें शऊर नहीं, ये जिंदा है। बेशक बेशक। अब अल्लाह तो कह चुका है, और कब कहा? मोहम्मद मुस्तफा के जाहिरी जमाने। ये आयत और दलील अल्लाह की कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा ना कहो। आजम ठाकुर द्वारवी का ईमान है, वो मान सकता है। मैं किसी दहरिया को कैसे समझाऊं, मैं किसी अजनबी को कैसे समझाऊं, मैं दूसरे को कैसे समझाऊं कि अल्लाह ने कहा है ला तक़ूलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। You should not say that dead persons, those have been slain in the way of Allah, जो अल्लाह की राह में मर चुके हैं, कत्ल हो चुके हैं, मुर्दा ना कहो। मैं कैसे समझाऊं? ये तफसीर देखती रही, आयत मुफस्सिरीन का चेहरा तकती रही। 1400 साल में सदियां गुजर गई, बहुत जमाना गुजरा। मोहम्मद मुस्तफा का जमाना गुजर गया, अली उल मुर्तजा का जमाना गुजरा, हसन मुस्तफा का जमाना गुजर गया, हुसैन मुस्तफा का जमाना आया। करबला के मैदान में हुसैन ने नौ के नेज़ा पे पढ़ के बताया ऐसे जिंदा रहते हैं। क्या कहना है? वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। हक वारिस ऐसे जिंदा रहते हैं। मौलाए कायनात के लख्ते जिगर में ये बता। और कुरान में एक आयत और भी इसी अंदाज की थी, सूरह बकर को पढ़ना। अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही। अल्लाह फरमाता जिन लोगों को हमने किताब अता की, जी किताब अता की, आतैना का लफ्ज है। अल्लज़ीना यतलऊल कुरान नहीं कि जिन लोगों ने कुरान पढ़ा। अब पता नहीं आपने समझा नहीं मेरी बात को, मैं कह के गुजर गया, फिर रिपीट करने लगा हूं। जिनको कुरान अता किया गया है वो और है, जिनको अता किया गया वो और है। मोहतरम सामीन, कुरान के ताली करोड़ हो मिल जाएंगे, जिन्हें अता किया गया वो मोहम्मद मुस्तफा के घर वाले। क्या कहना है? यही तो है ना। और दलील भी पेश की, यहां भी यह आयत तक रही थी। अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब, जिन्हें लोगों को किताब दी गई है, यतलूनहु हक़्क़ तिलावती, खाली यतलून नहीं कि तिलावत करते, हक़्क़ तिलावत भी वही अदा करते। व युमिनूना बिही, और हकीकत में वो ईमान कुरान पे बस वही रखते। क्या कहना है? बाबा अल्लज़ीना आतैना, ईमान भी रखते हैं। अब तिलावत का हक अदा कौन करेगा भाई? कैसे हो? रातों दिन पढ़ के हक अदा होगा। इमाम हुसैन ने फिर वही बात पलट के आती, करबला में नौ के नेज़ा पे पढ़ पड़ता, ऐसे हक अदा होगा। क्या कहना? समझ में नहीं? तिलावत का हक ऐसे अदा होता। जब साहिबा ने तिलावत का मामला यह है तो जो इनसे मोहब्बत कर रहे हो उनका क्या होगा?
जिनके दिल में इनकी मोहब्बत है ना कभी मैं किसी बंदे से मोहब्बत करता हूं, उस पर वाजिब है कि मेरी मोहब्बत का एतराफ करते हुए मुझे कुछ ना कुछ अता करे। है कि नहीं ना भाई? रस्म दुनिया भी है, सिस्टम भी है। मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो मुझे कुछ ना कुछ दे, या तो शुक्रिया अदा करे। लेकिन अगर काम इतना बड़ा हो वहां शुक्रिया की जरूरत नहीं होती है। ये काम शुक्रिया वाला नहीं था जो करबला में हुआ है, आई समझ में नहीं? हाँ, शुक्र वाला नहीं। हाँ, इससे तो अल्लाह ने अजीम करार दिया, कहा हो वाजिब होना अजीम, ये जिब्ह अजीम है। तो फिर अजीम जिबा के लिए फिर अजीम चीज का होना जरूरी है, आई समझ में? तो फिर जो इस साहिबान जिबा को अपने दिल में बिठाए हुए हैं उनके लिए क्या होना चाहिए? अगर यही से बैठे बैठे अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो मैं पेश करूं। अल्लामा इस्माइल हक़ी ने उलमा अहले सुन्नत के टॉप मास्क और अहले सुन्नत में पहाड़ से बुलंद नाम है। उन्होंने अपनी मशहूर आलम तफसीर लिखी अर्रूहुल बयान, और इमाम सालबी ने भी उसको अपनी तफसीर में जिक्र किया है। अल्लामा इब्ने हजर मक्की ने भी अपनी, इब्ने हजर हतीमी ने इसको जिक्र किया है, और अल्लामा कशाफ ने, ज़मख़शरी ने अपनी साहिब कशाफ में इसको जिक्र किया है। तवातुर के साथ इस हदीस को जिक्र किया है। क्या फरमाते हैं? एक आयत उतरी नाज़िल हुई सूरह शौरा की, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, जिसे मैंने पढ़ा था। बात तो पता नहीं किधर निकल गई थी, लेकिन मैं फिर से उसे वही तरफ पे ला रहा हूँ। कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन, ए मेरे हबीब फरमा दीजिए। क्या कुल का इस्तेमाल किया? जो जानते हैं वो तो जानते ही, लेकिन जो नहीं जानते वो जान ले। कौल जो इस्तेमाल किया गया है ना पूरे कुरान में, वो किसी हाजत के पेशे नजर किया गया है, वरना तो आम तौर पे भी बात की जा सकती ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ये मोहम्मद मुस्तफ़ा से क्यों कहलवाया जा रहा है? सरकार से क्यों कहलवाया गया? इसका मतलब है कि यहाँ कोई हाजत है जाते वाजिब के सामने के जरूरी तौर पर यह अम्र है ऐसा कि इसको पहुंचाया जाना चाहिए। ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मैं तुमसे इस पर कोई अजर रिसालत पे बदल नहीं चाहता। आई समझ में नहीं? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मगर कराबत से मोहब्बत करो, मवद्दत करो। फ़क़ाल अस्हाब या रसूल अल्लाह मनल लज़ीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, कौन है वो लोग सरकार जिनकी मोहब्बत हम पर वाजिब की? असहाबे पैगंबर ने सवाल किया, या रसूलल्लाह मन हामुलाई लदीना वजबत अलैना मवद्दतहुम, कौन है वो लोग जिनकी मवद्दत हम पर वाजिब की गई? सरकार ने अपनी ज़बान इस्मत माप को जुम्बिश देते हुए इरशाद फरमाया, इन्नल हसन वल हुसैन वबनाहुमा वल फातिमा वल अली, फरमाया हसन हुसैन फातिमा और उन दोनों के माँ बाप। इन्नल हसन वल हुसैन, हसन और हुसैन व अबाहुमा, और उनके माँ बाप, ये क्या है? इनकी मोहब्बत और मवद्दत वाजिब की गई है। बल्कि लफ्ज मवद्दत का इस्तेमाल किया है। मवद्दत का इस्तेमाल अलग होता है, मवद्दत का अलग होता है। मवद्दत क्या होता है? मवद्दत होती वो है, एक है मोहब्बत जिसका ट्रांसलेशन जाहिरी तौर पर इंग्लिश में लव किया जा सकता है, अफेक्शन किया जा सकता है। आई समझ रही? अफेक्शन एक अटैचमेंट होता है सामने, आई रियली लव यू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, सीधा सीधा है। लेकिन जब मवद्दत बोला जाएगा तो मवद्दत का माना ये होता है कि जो दिल में हो। मोहब्बत बस जबान तक भी रहती है, मवद्दत होती ही वो है जो दिल में शरायत करती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो कहा गया ना, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। यही है ना, जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अब मुझे ये बताइए, हम तर्जमा निगारों ने ज्यादातर जर्तमा यही कहा है कि जिसमें कोई शक नहीं। चैलेंज है मेरा, जाओ, शक भी अरबी का लफ्ज है।
शक भी अरबी का लफ्ज है भाई, तो फिर यहां शक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हमने तर्जमे में शक किया, अरबी में रैब किया। आयत में रैब है, शक नहीं। रैब के माने क्या होते हैं भाई? शक के माने क्या होते हैं? शक वो होता है जो जबान तक रहता है, रैब वो होता है जो दिल में रहता है। अल्लाह कह रहा है ये वो किताब है जिसमें जबान पर शक आना तो बहुत दूर की बात, तुम्हारे दिलों में रैब भी नहीं आ सकता। हकीकत काहिरा मतलब है ये, उसी जबान को जुम बिस्मिल्लाह के रसूल ने मिंबर पर इरशाद फरमाया था, मम्मा ताला हुब्बे औले मोहम्मद माता शहीदा। ये सुन रखी है हदीस? किसके से सुन रखी? जरा हाथ उठाएं। बहुत मशहूर आलम हदीस है भाई, मशहूर आलम है। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि तुमने एक ही दो सेंटेंस इसका सुना। मेरा दिल चाह रहा कि मुकम्मल हदीस सुना। मम्मा ताला हुब्बे औले मोहम्मद माता शहीदा अलाम मम्मा ताला हुब्बे औले मोहम्मद माता ताइबा अलाम मम्मा ताला हुब्बे औले मोहम्मद माता मगफूरा अलाम मम्मा ताला हुब्बे औले मोहम्मद माता मुस्तकमिलल ईमाना अलाम मम्मा ताला हुब्बे औले मोहम्मद बशरा लहू मलकुल मौत बिल जन्नति सुम्मा मुनकर व नकीर अलाम मम्मा ताला हुब्बे औले मोहम्मद जअलल्लाहु क़बरहु मज़ार मलाइकतिर रहमा अलाम मम्मा ताला हुब्बे औले मोहम्मद यज़ुफ़्फ़ु कमा तज़ुफ़्फ़ुल उरूस इला बैत ज़ौजिहा अलाम मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद बशर लहू मलकुल मौत बिल जन्नति सुम्मा मुनकर व नकीर वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलाम मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद माता काफिरा अलाम मम्मा ताला बुग़्ज़ आले मोहम्मद लम जा यौमल क़ियामत बैन ऐनीही आयतुन मिन रहमतिल्लाहि तबारक व तआला अलाम मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद लम यशम राहियतल जन्नति व लम यदखुल अलैहा। ये मुकम्मल हदीस हो गई है। अगर इजाजत और तबीयत साथ दे रही हो तो फिर तर्जमे में सुनो। तर्जमा सुनाओ। जिन लोगों को अरबी आती है उन्होंने अरबी में थोड़ा इस्तिफादा कर लिया होगा, लेकिन जो साहिबान अरबी नहीं है उनके लिए तर्जमा करने लगा हूं। तुम्हारे और हमारे रसूल, अब यकीनन अगर दिल में रसूल की अजमत है, आले मोहम्मद से मोहब्बत है, तो फिर यहीं बैठे हुए नहीं रहोगे, वहां चले जाओगे। बेशक जिस्म यहीं रहेगा लेकिन उड़ोगे जरूर, परवाज तो करोगे। हाँ, अगर अभी भी परवाज नहीं की तो मैं समझता हूं कि भाई जबान से खाम ख्याली कर रहे हैं हम। इरशाद फरमाते हैं, मुझे तो अभी सी झुरझुरी आने लगी हैं, पता नहीं आपका क्या होगा। मुलाहिदा फरमाए, सरकार ने अपनी इस्मत महाब जबान को जुम बिस्मिल्लाह के मिंबर पर इरशाद फरमाया, मम्मा ताला हुब्बे औले मोहम्मद माता शहीदा। लोगो जो हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, शहीद हो के मरा। कैसा मरा? अलाम मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। चलिए, बड़ा आसान समझ रखा है शहीद होना। शहीद किसे कहते हैं भाई? मैंने तो यही देखा है कि बंदे रसूल के साथ हमरा हैं, असहाबे पैगंबर हैं, जंग लड़ रहे हैं। रसूल ने इरशाद फरमाया, जाइए जंग में जाइए। जंग में सहाबा गए, उन्होंने जंग लड़नी शुरू की। किसी को तीर मारा, किसी से तीर खाया है, किसी पे तब्र चलाया, किसी से झेला। लड़ते 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 जब जंग में बोटियां बिखर गई, वो शहीद कहलाया। ओ कुर्बान जाओ, इनकी मोहब्बत तुम्हारे अगर दिल में है तो मैं जंग नहीं लड़नी। तुम्हें जंग नहीं लड़नी, तुम्हें गज़वे में नहीं जाना, तुम्हें बैटलफील्ड में नहीं पहुंचना, तुम्हें न किसी को तबर चलाना है, न मारना है, न तीर खाना है, न खिलाना है। अपने बच्चों में रहो, नर्म गर्म बिस्तर पर। आई समझते नहीं? कुछ नहीं करना, नर्म बिस्तर पे बस जिक्र अली करते करते सो जाओ। सो करके तुम्हारा अगर दम निकल गया, रसूल मिंबर से जमानत ले रहे, ये शहीद की मौत मरा है।
कोशिश मेरी यही है कि पढ़ना मुझे है जो सब में राइट है। Nobody can say that. Where have you read out? कहां से पढ़ा तुमने? कोई नहीं कह सकता। Now you can take out your book and now read. अपनी किताब ले और पढ़ सकते हैं। और अगर किसी के दिल में अभी भी उजलत है और जल्दबाज है वो, तो अभी गूगल पे सर्च कर ले, डिस्प्ले हो जाएगी ये सारी चीज। हाँ हाँ, बहुत सामने की बात पढ़ने लगा हूं। मुलाहिजा फरमाए, मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। फरमाया जो आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, शहीद हो के मरा। और आगे सुनाऊं, आगे तुम्हारे रसूल ने भी इससे भी अजीम तरीन बात की। फरमाते अला मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूर अल्लाह। फरमाया जो हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, बख्शा बख्शाया मरा। कैसा मरा? यगफरू नहीं कि उसकी बख्शिश की जाएगी, मगफूर जिसे बख्श दिया गया हो। मगफूर, यगफिरू नहीं कि ही विल बी लीव आउट, छोड़ दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। ना ना, हैज बीन टेकन प्लेस द थिंग्स, चीजें तो हो चुकी हैं, रसूल बख्श चुके हैं। जो हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरेगा, माता मगफूर अल्लाह। कैसा मरेगा? मगफूर होकर मरेगा, बख्शा बख्शाया मरेगा। अब मैं तुम्हें दावत फिक्र देने लगा हूं। अब अगर कोई बंदा तुम्हारे लिए चने पढ़ता है पढ़े, ना पढ़ता ना पढ़े, तुम्हारे लिए तस्बीह पढ़े ना पढ़े, तुम्हारे लिए कलमा पढ़े ना पढ़े, तुम्हें तो जरूरत नहीं, क्योंकि तुम तो पहले उसकी मोहब्बत रखते हो दिल में, जो मिंबर से कह चुका है हमारी मोहब्बत में मरोगे, बख्शे बख्शाए मरोगे। माता मगफूर अल्लाह। अला मम माता, डॉक्टर तालिब जरा सुनिएगा, अला मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूर अल्लाह। फरमाया जो हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा। कैसा मरा? अब तो याद हो गया होगा, ओ बख्शा बख्शाया मरा भाई। अब अगर कोई कहे ना हम तुम्हारा 10 माह नहीं पढ़ेंगे, ना पढ़, जरूरत ही नहीं है, मोहम्मद मुस्तफा गारंटी ले चुके। सही कह रहा हूं ना? हाँ, अला मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद। फिर अज़म ठाकुर द्वार भी अगर कही हुई बात भी सुनाता है ना, तो फिर उसका नजरिया अंदाज अलग ही होता है। हाँ, मुलाहिज़ा फरमाए अला मम्मा ताला हुब्बे आले मोहम्मद माता मगफूर अल्लाह। अगर ये दिल में बसा लिया तो फिर अगला स्टेप देखता हूं। इरशाद फरमाते तुम्हारे हमारे रसूल हमारे सरों के ताज, बल्कि नबुव्वतों के ताज। इरशाद अला मम माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता ताइबा। फरमाते रसूल जो हम आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरा, तौबा करके मरा। कैसा मरा? ताइब मरा, तौबा करके मरा। क्या मतलब? हाँ हाँ, ये आम बंदों के लिए है, उन्हीं के लिए जिनके दिल में ये रहते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि कहा उन्हीं के लिए है, तशखीस है, खासियत है, स्पेसिफिकनेस है। हाँ हाँ, इमरजेंसी केस है। ओनली फॉर द पीपल दोज लव द प्रॉफिट्स फैमिली, नॉट अदर देन, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। हाँ, यू हैव टू थिंक वेरी मच अबाउट दिस पॉइंट। सोचो तो जरा, गौर करो तो जरा इसके बारे में। व्हाट इज सेइंग बात प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कह रहे हैं तुम्हारे हमारे रसूल? टाइप टाइप करके मारा। क्या मतलब? अभी अपने बच्चों में हो, किसी का काम नहीं चल रहा, दुनिया में परेशान भी है,
हाँ, अब ये कोई ये ना समझे कि हम परेशान हैं तो कोई हुब्बे आले वाला, कोई रसूल वाला, कोई नबी वाला, कोई असहाब वाला अगर कोई परेशान मिल जाए तो ये ना सोचे कि ये रसूल कहा, मैंने परेशान क्यों है। और भाई परेशानी इसका दूसरा सेकंड दर्जा है। परेशानी में भी याद करा जाता तब पता चलता है कि ये है कौन। आई समझ में नहीं? हाँ, ये भी इनाम समझ कर अपनी झोली में रख लिया करें और उस पर शुक्र अदा किया करें। परवरदिगार जो तूने हम अता किया है, शुक्रन जजीला, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। परेशान है बंदा, अपने बच्चों में है, खाने पीने की तैयारी करा, कारोबार में है, सुबह को कारोबार के लिए निकला, शाम तक आया, दौड़ धूप करते 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 बिस्तर पे सो गया। कलमा इस्तिग़फ़ार पढ़ने का मौका ही नहीं कि कब पढ़ा, अस्तग़फ़िरुल्लाह नहीं पढ़ा उसने, कलमा इस्तिग़फ़ार पढ़ने का मौका नहीं मिला, उसे याद नहीं आया। इतने से इतने ही वक्त में मौत के फरिश्ते ने दस्तक दे दी, उसे मौका नहीं मिला कि कलमा इस्तिग़फ़ार पढ़ ले। मौका ना मिलने के बावजूद उसे घबराना नहीं चाहिए। मोहम्मद मुस्तफ़ा की अगर मोहब्बत दिल में है, रसूल मिंबर से फरमाते कोई बात नहीं, अगर तुझे मौका नहीं मिला, दुनिया की मोहब्बत में, उसके कारोबार में, औलाद की मोहब्बत में तुझे वक्त नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन तू हम तेरे दिल में जो रहते हैं, तू तो तौबा करके मरा है, तू तो तौबा करके मरा है। कैसा मरा है, इसके मरने का तरीका अलग है, तो जिंदगी का कैसा होगा भाई? है? ओ जिनके खादिमों के तरीके, लोगों के मरने और जीने से मैच नहीं खाते, नमक हरामों तक पैगाम नहीं जाना चाहिए, उनके साथ हमारी जिन्स कैसे मिलेगी? जिन्स कैसे मिलेगी? वो आज के हैं, वो उस वक्त के हैं जब कुछ न था, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है ये जहां, ईमान की जान है तो जहान, ये ईमान की जान है, जहान की जान होना बहुत दूर की बात है। जान ईमान को दिल में बसाया नहीं, ईमान गाते हुए फिर रसूल ने तो फरमा दिया था, बरदल ईमानो इलल कुफ्र कुल्लही। आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान तो जा रहा है। अब तो समझ में नहीं आया ईमान कौन है। जिसने ईमान नहीं पहचाना, जिसने साहिबान ईमान को नहीं पहचाना, वो ईमान कैसे पहचाने?